हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बिजली बोर्ड कैसे बनाएं। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये जो सबके घर में आजकल यूज किया जाता है, बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। ठीक है, इस छोटे से कामों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक बिजली मिस्त्री के पास जाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग यह वीडियो पूरी तरह से देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको वायरिंग का बोर्ड बनाने के लिए, ठीक है, कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, घर बैठे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद अपने आप इस तरह का बोर्ड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसका वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का यह टॉपिक। ठीक है, बिजली बोर्ड कैसे बनाएं। ठीक है, उसका वायरिंग कैसे करें, हम लोग उसका कनेक्शन कैसे बनाएं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, वायरिंग करने से पहले हम लोग को, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि वायरिंग में हम लोग बहुत तरह के चीज़ यूज करते हैं। ठीक है, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, होल्डर हो गया, बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया। ठीक है, बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग को जोड़ना कैसे है। ठीक है, अगर जोड़ने का आप लोग प्रोसेस जान गए कि उसको हम लोग कैसे, हमको कहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, सर्किट के किस अवस्था में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है या पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को ये नॉलेज हो गया, ठीक है, तो अपने आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इस तरह का बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक स्विच का फिगर है। ठीक है, फिगर में क्या है, एक स्विच है। ठीक है, तो स्विच को याद रखिएगा, स्विच को हमेशा कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, स्विच को हमेशा जो भी हमारा सप्लाई आएगा, मान के चलिए सप्लाई का मेरा क्या आ रहा है, फेज। ठीक है, तो सप्लाई का फेज आ रहा है, तो क्या करना है, स्विच को हमेशा सप्लाई के फेज वायर के सीरीज के साथ जोड़ना है। ठीक है, अगर सीरीज में हम लोग जोड़ दिए इस तरह से, ठीक है, तो कभी भी कोई फॉल्ट नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी बोर्ड का वायरिंग कर रहे हैं आप लोग, तो स्विच का जो कनेक्शन होता है हमेशा सीरीज में होता है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट अगला फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो वायरिंग से ही है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलईडी। ठीक है, एलईडी लाइट। ठीक है, एलईडी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, जो आजकल जो अधिकतर है, ठीक है, एलईडी टाइप का ही यूज किया जाता था। इससे पहले जो हम लोग यूज करते थे, एलसीडी। ठीक है, एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टाइप का हम लोग यूज करते थे। लेकिन आजकल का जो अधिकतर लाइट्स जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एलईडी टाइप का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इंडिकेटर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर को याद रखिएगा, इंडिकेटर को, ठीक है, जो सप्लाई होता है, ठीक है, उसके पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या होगा, जैसे कि इंडिकेटर हो गया, तो एक में इसमें क्या जाएगा, एक में फेज आएगा। ठीक है, एक में क्या होगा, न्यूट्रल आएगा। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से होगा, एक में फेज सप्लाई आएगा, एक में न्यूट्रल आएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या चीज़ में जोड़ेंगे, पैरेलल में। ठीक है, इसको हमेशा हम लोग इंडिकेटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, अगला फिगर है सॉकेट। ठीक है, तो सॉकेट को याद रखिएगा, सॉकेट को भी हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, सॉकेट में जैसे ये 2 पिन सॉकेट हो गया, तो सॉकेट में क्या होगा, क्या आएगा, एक फेज आएगा और एक न्यूट्रल आएगा। ठीक है, इस तरह से ये इस फिगर में भी देखिए। ठीक है, ये 2 पिन सॉकेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 पिन सॉकेट हो गया। तो इस सॉकेट में भी क्या होगा, फेज सप्लाई आएगा और न्यूट्रल सप्लाई आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी पैरेलल में ऐड होगा। ठीक है, इस तरह से ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के सॉकेट दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 पिन सॉकेट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज को याद रखिएगा दोस्तों, फ्यूज को भी हमेशा जो सप्लाई जो लाइन होता है, ठीक है, उस लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे सप्लाई लाइन के सीरीज में और फेज सप्लाई में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ से फेज सप्लाई इनपुट आया, यहाँ से फिर फेज सप्लाई क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, एक तरफ से इनपुट होगा, एक तरफ से क्या होगा, सप्लाई आउटपुट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के फ्यूज को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जितना भी दिखाया जा रहा है सब क्या है, अलग अलग प्रकार का फ्यूज है। ठीक है, ये है, ये है। ठीक है, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार का यहाँ पे फ्यूज को दिखाया गया है। बस इसका आप लोग याद रखिएगा कि इसका कनेक्शन जो होता है कैसे होता है, कहाँ पे किया जाता है। तो इसका कनेक्शन जो होता है, ठीक है, हमेशा घर में जो हमारा सप्लाई आता है, ठीक है, जो मेन सप्लाई आता है फेज और न्यूट्रल। ठीक है, तो बोर्ड जब हम लोग बोर्ड लगाते हैं तो बोर्ड की क्या होता है, हमेशा जो फेज आता है वो सबसे पहले क्या होगा, फ्यूज पे कनेक्ट होता है। ठीक है, ताकि फ्यूज एक तरह का क्या हो गया, सेफ्टी डिवाइस हो गया। ठीक है, अगर ओवरलोडेड हो गया, किसी तरह का घर में फॉल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्यूज बहुत ही जल्दी क्या होता है, कट जाता है। इससे क्या होता है, वायरिंग में जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सब बच जाते हैं और फ्यूज जल जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने को जला के क्या करता है, दूसरे को बचाता है। ठीक है, जैसे कि फिगर में यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, बल्ब है, ठीक है, स्विच है, फैन रेगुलेटर है, इंडिकेटर है, सॉकेट है, ठीक है, फ्यूज है, ठीक है, पंखा है। ठीक है, तो ये सब को हम लोग मैंने पहले भी बताया। ठीक है, बल्ब, ठीक है, तो बल्ब को क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है, बल्ब को क्या चाहिए हमेशा, ठीक है, बल्ब को जलने के लिए हमेशा एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। तो याद रखिएगा बल्ब हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, स्विच अभी बताएं। ठीक है, तो स्विच में क्या चाहिए, स्विच में एक स्विच जो रहता है सीरीज में जोड़ते हैं, स्विच को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेज इनपुट होगा और यहाँ से फेज आउटपुट होगा। ठीक है, फैन रेगुलेटर जो रहता है ये भी, जैसे एक पंखा को चलाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से मान के चलिए हमारा फेज सप्लाई आया। ठीक है, यहाँ से स्विच से जो आउटपुट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, फैन रेगुलेटर में। फिर यही फेज कहाँ पे चला जाएगा, मान के चलिए फैन का ये एक पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फेज कनेक्शन पूरा हो गया फैन के लिए, और एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर को भी अभी हम लोग बताएं कि इंडिकेटर जो है सप्लाई लाइन का पैरेलल में जुड़ा होता है, यानी कि एक इसको जलने के लिए क्या चाहिए, फेज चाहिए और एक क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं सॉकेट। ठीक है, तो सॉकेट को भी मैंने पहले बताया कि सॉकेट में भी क्या रहता है, दो तरह का सप्लाई रहता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, तो सॉकेट को भी जोड़ने के लिए फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए, यानी कि ये भी क्या रहेगा, पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फ्यूज बना हुआ है, तो फ्यूज में क्या रहता है, फ्यूज हमेशा जो रहता है सप्लाई लाइन के फेज वायर के सीरीज सप्लाई के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक वायरिंग का बोर्ड दिखाया गया है। ठीक है, इस बोर्ड का हम लोग कनेक्शन कैसे किए हैं देखिए। ठीक है, यहाँ पर दो क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, और दो क्या लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दिए हैं देखिए, जो ये पहला स्विच है मान के चलते हैं, तो इस स्विच से, ठीक है, इस स्विच से क्या हो गया, एक सप्लाई इस सॉकेट पे चला गया। ठीक है, और दूसरा सप्लाई कहाँ पे चला गया, दूसरा सॉकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिए हैं, दोनों हम लोग सॉकेट को आपस में दोनों स्विच को आपस में जोड़ दिए हैं। तो यहाँ में से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों तारों में से, ठीक है, किसी एक तार में हम लोग क्या कर सकते हैं,
फेज सप्लाई इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फेज सप्लाई दे दिए। ठीक है, तो फेज सप्लाई क्या हो गया, यहाँ से होके यहाँ इस स्विच पे पहुँच गया, दोनों स्विच पे पहुँच गया। अब यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो फेज क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो फेज यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रल बच गया मेरा। ठीक है, अब न्यूट्रल जो हो गया, यहाँ दोनों सॉकेट को हम लोग क्या कर दिए हैं, एक साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक तार जोड़ के क्या करेंगे हम लोग, इसमें न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आगे एक फिगर में और एक वायरिंग दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, एक फैन रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, 2 स्विच लगा हुआ है, 3 2 पिन सॉकेट लगा हुआ है, 3 स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग बताया कि स्विच को कैसे जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा स्विच को कहाँ जोड़ते हैं, हमेशा सप्लाई लाइन के जो फेज वायर जो रहता है उसका सीरीज में। ठीक है, तो इसका कनेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो हमारा एक फेज आएगा। ठीक है, मान के चलते हैं एक फेज आया, फेज को क्या कर दिए, ये तीनों स्विच के साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो तीनों में फेज सप्लाई चला गया। और हमको कहाँ फेज चाहिए, ये दोनों स्विच में, तो दोनों स्विच में क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो क्या हो गया, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचों स्विच में क्या हो गया, फेज सप्लाई चला गया। ठीक है, अब क्या बचा, फेज हमको आउटपुट करना है। ठीक है, तो ये स्विच से यहाँ फेज आउटपुट कर दिए, इसमें से यहाँ कर दिए, इसमें से यहाँ कर दिए, तो तीनों में क्या चला गया, फेज चला गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, न्यूट्रल। ठीक है, अब न्यूट्रल क्या कर दिए। ठीक है, न्यूट्रल एक सप्लाई ले लाएं। ठीक है, न्यूट्रल सप्लाई को क्या कर दिए, न्यूट्रल किसको किसको चाहिए, सॉकेट को, तो तीनों सॉकेट में एक एक क्या कर दिए, न्यूट्रल पॉइंट जोड़ दिए। ठीक है, अब ये दोनों को कंट्रोल करना है, तो क्या कर देंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल इसमें डाल देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ से एक फेज इसमें डाल देंगे, यहाँ से एक फेज इसमें डाल देंगे, और जो मेरा न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों को न्यूट्रल को आपस में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर को भी देख के आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना बहुत ही आसान है, क्या है, एक बिजली का बोर्ड तैयार करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट है। स्विच को हमेशा सप्लाई के फेज वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। ठीक है, इंडिकेटर हो गया, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, सॉकेट हो गया, होल्डर हो गया, को हमेशा कहाँ जोड़ते हैं, सप्लाई लाइन के पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को हमेशा सप्लाई के फेज वायर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। फैन रेगुलेटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे। ठीक है, कि ये बल्ब, स्विच, रेगुलेटर, इंडिकेटर, सॉकेट, फ्यूज। ठीक है, अगर इस सब को आप लोग जोड़ने का तरीका जान गए कि इसको सीरीज में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है, तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग एक बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब ठीक है, अगर आप लोगों को यह नॉलेज अच्छा लगे, ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।